Hello everyone, I am Shivam Kumar. I came with a part of the previous lecture calculation. हमने पिछले वीडियो में दो डिजिट का क्यूब सीखा था। आज हम तीसरे डिजिट का क्यूब सीखते हैं। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, पहले जाके उसको देखें, तब आपका ये लेक्चर समझ में आएगा। चलते आज हम तीन डिजिट का सीखते हैं। क्यूब ऑफ थ्री डिजिट। जब तीन डिजिट का दिया रहे उसे हमें क्यूब निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? सिंपल है, सिर्फ समझना है। अगर किसी का क्यूब है तो जैसे देख लीजिए, पहले समझ लेते हैं, हम एग्जांपल से समझते हैं। हमें निकालना है 104 का क्यूब निकालना है। कुछ नहीं करना है, बस 1 2 दीदी खाद देना है। उसके बाद कुछ नहीं करना। जो लास्ट का 2 है ना, 2 डिजिट, इसका क्यूब कर देना है। क्यूब करना है, 4 का क्यूब करेंगे कितना होगा? 64 होगा। बात ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 ही डिजिट उतरेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। यहाँ जितना भी उतारना है उतार सकते हैं। लास्ट वाले 2 डिजिट का क्या करना है? क्यूब करना है। उसके बाद यहाँ उतार देना है। यहाँ उतारने के बाद क्या करना है? इसका जो है ना क्यूब है, ये लास्ट 2 डिजिट को 3 से गुना कर देना। 4 तिहाई 12, जो 12 आया उसको 100 में जोड़ देना है। बस 100 प्लस 12 112। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है ये बीच को कैसे भरना है। सबसे बड़ी बात ये है, ये 12 और लास्ट का 2, ये दोनों को गुना कर देना है। लास्ट का कितना है? 12 और इसका लास्ट का 2 4, मतलब बढ़ चौक 48। यही इसका हो गया क्यूब, यानी 112 48 64, यानी 104 का क्यूब कितना हो गया? 112 48 64, ये इसका क्यूब हो गया। लेकिन अगर हम आगे जाएं, इससे पहले हम 1 से लेकर 20 तक क्यूब लिख लेते हैं, क्योंकि अगर आपको 1 से 20 तक क्यूब याद नहीं है तो आप 1 से लेकर यानी 100 से ज़्यादा आप क्यूब बना नहीं सकते। इसलिए पहले हम 1 से लेकर 20 तक क्यूब लिख लेते हैं। तीन का 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000। इसी तरह 11 से 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब 1728, 13 का क्यूब 2197, 14 का क्यूब 2744, 15 का क्यूब 3575, 16 का क्यूब 4096, 17 का क्यूब 17 का क्यूब कितना हो जाता है? 4913, 18 का क्यूब 5832, 19 का क्यूब 6859, 20 का क्यूब 8000। अगर आपको 1 से लेकर 20 तक क्यूब याद है तो आप 100 से ज़्यादा जितना भी क्यूब हो उसको आप बना सकते हैं। चलते एक और इससे ज़्यादा एग्जांपल लेते हैं, हाथ में ले लेते हैं। 107 का निकालना है क्यूब। क्या होता है? पहले 2 डिजिट 1 2 खाते हैं, लास्ट 2 डिजिट का क्या करना है? क्यूब। लास्ट 2 डिजिट का क्या करना है? क्यूब। मतलब 07 का क्यूब, मतलब 7 का क्यूब कितना होता है देख लेते हैं। 7 का क्यूब 343, या 343 लिख लेते हैं। 343 के मतलब ये गलत है। हम क्या बोले थे? लास्ट में और सेकेंड वाले में, मतलब बीच में और सेकेंड लास्ट में, दोनों में 2 ही डिजिट उतारेंगे। जो 43 आ गया 343, यहाँ टोटल नहीं उतारेंगे, मात्र पीछे से इसको 43 उतार देना। 3 जो बचा है हम उतार देना है सिर्फ, बस। अब क्या बोले थे? ये जो लास्ट का 2 डिजिट है उसको 3 से गुना कर देना है। 7 21, 21 आया, उसको 100 में जोड़ देना है। मतलब 100 प्लस 21 कितना होगा? 121, इसको यहाँ लिख देना है। अब जो 121 आया, इसका लास्ट डिजिट 2 डिजिट और इसका 2 डिजिट, इसको गुना कर देना है। 21 7 147, तो 147 जो आया, लास्ट 147 आया, इसको भी नहीं उतारना है। इसका भी लास्ट का 2 डिजिट उतारना है, क्योंकि लास्ट और बीच में मात्र 2 डिजिट उतरता है। क्योंकि 147 है, सिर्फ यहाँ 47 उतारेंगे, जो 1 है उसको यहाँ उतार देंगे। अब बस इसको जोड़ना है। जोड़ेंगे तो 3 4, इसका है 7 3 10 का 0, बाकी 1 4 1 5 2 1 1 2, और उसके बाद 2 1, ये इसका आंसर हो गया। मतलब 1 2 2 5 0 4 3, ये इसका आंसर हो गया। मतलब 107 का क्यूब कितना हुआ? 12 25 0 43, ये इसका आंसर हो गया। चलते हैं एक और एग्जांपल के साथ।
उसके बाद 112 ले लेते हैं हम। क्या किए, सबसे पहले 2 डिजिट खान देना है, उसके बाद लास्ट का 2 डिजिट का क्या करना है, क्यूब करना है। 12 का क्यूब होता है कितना, 1728, तो 1728 नहीं लिखेंगे, 1728 जो लास्ट 2 डिजिट आता है वही उतारना है, मतलब सिर्फ यहाँ 28 उतार देना है, जो 17 है वहाँ इसको सिर्फ यहाँ उतार देना है। उसके बाद क्या बोले, लास्ट का 2 डिजिट से 3 से गुना कर देना, 12 तिहाई 36, मतलब 36 जो आया उसको 100 में जोड़ देना है, मतलब 100 प्लस 36 मतलब 136, यहाँ 136 उतार देना है। उसके बाद क्या बोले, लास्ट का 2 डिजिट और इसका दोनों को गुना कर देना, गुना करेंगे कितना हो देखिए, डायरेक्ट 36 दूना 72, इसे गुना कर लेते हैं, 36 और 12, 6 दूना 12, 7 6 3 6 13 4 432 आया। 432 जो आया इसको मात्र 2 डिजिट उतारना है, मतलब सिर्फ 32 उतार देना है, जो ये 4 बचा है इसको यहाँ उतार देना है। अब इसको जोड़ देना है, 28 है तो 28 उतार ही जाएगा, 7 2 9 3 1 4 6 4 10, बाकी 1 3 1 4 1, मतलब 112 का क्यूब कितना हो जाएगा, 140 49 28 इसका क्यूब हो जाएगा। चलते एक और एग्जांपल के साथ। इस बार ले लेते हैं 19 का, 119 का क्यूब। क्या करना है, 2 डिजिट 1 2, बोले क्या, लास्ट वाले का क्यूब करना है, लास्ट का क्यूब करके मतलब 19 का क्यूब कितना होता है, 68 और 59, 68 59 होता है, तो सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट उतारना है, मतलब सिर्फ 59 उतार देना है, जो 68 बच गया पहले उसको यहाँ उतार देना है। अब क्या करना है, इसको भरना है, इसको भरने के लिए क्या बोले थे, लास्ट का 2 डिजिट को क्या से 3 से गुना करेंगे, 19 तिहाई 57 प्लस 100 कर देना है अपना मन से, 100 प्लस 57 मतलब 157, ये तो हो गया 157। अब इसको भरने के लिए क्या, इसका 2 डिजिट और इसका 2 डिजिट दोनों को गुना कर देना, 57 गुना 19 करना है, 9 7 63 6 9 5 45 45 6 51 7 5 3 8 10, मतलब 1083। हमको भरना है 2 डिजिट, तो लास्ट का 2 भर देना है, 83 तो भर देंगे, लेकिन जो 10 बचा इसको यहाँ उतार देना है, उसके बाद जोड़ देना है, 59 तो उतर जाएगा, 8 3 11, बाकी 1 8 14 1 15, बाकी 1, बाकी जो 1 आया उसको यहाँ लेकर आना है, क्योंकि उतारना है 2 डिजिट तक, इसको जोड़ना है, 1 और 7 8 5 1 6 और 1, ये मतलब 119 का कितना हो जाएगा, 168 51 59, ये हो जाएगा 119 का डिजिट। आप लोग एक बार इसको याद कर लीजिए पहले, तो आगे चलते हैं। आई थिंक आप लोग क्यूब निकालना 2 डिजिट का 3 डिजिट का सीख गए होंगे। चलते इसी में एक क्यूब से क्वेश्चन आता है, आपको क्यूब दे दिया जाएगा, इसमें पूछेगा टोटल डिजिट कितना है, नंबर ऑफ डिजिट फाइंड कीजिए, आपको डिजिट कितना है। जैसे आपको दे दिया 5 का क्यूब, 5 का क्यूब में कितना डिजिट है, 1 2 3, इस ये दे दिया जाता है, तो आपको फाइंड करना, मतलब 3 डिजिट है उसको निकालना है। उसी तरह आपको ज़्यादा दे दिया, 46 तक दे दिया, 47 का दे दिया, वो तो आप उतना पहले क्यूब निकालिएगा तब बताइएगा, उसे हम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं जो आपको जल्दी याद भी है। देखिएगा इसमें एक चीज़ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 1 और 2 दोनों में एक ही डिजिट है, 1 और 2 में एक ही डिजिट है, 1 और 2, याद रखिए, नोट बना के लिख लीजिए, 1 का क्यूब और 2 का क्यूब, ये दोनों में एक ही डिजिट है, नंबर 1। अब दूसरा चीज आप गौर कीजिए, 3 का 4 का, 3 और 4 में मात्र 2 डिजिट है, 1 2 1 2, मतलब 3 का और 4 का क्यूब में मात्र 2 ही डिजिट आ रहा है, मतलब 3 का क्यूब 4 का क्यूब में कितना, मात्र 2 डिजिट। डिजिट आ रहा है, इसको भी नोट बना के लिख लीजिए। अब देखिए 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब, मतलब 5 से लेकर 9 का क्यूब तक में मात्र 3 डिजिट आ रहा है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, मात्र 3 ही डिजिट आ रहा है। तो ये मतलब 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब, ये टोटल में कितना डिजिट आ रहा है, 3 डिजिट। इसी तरह आप आगे बढ़िए, देखिए 10 का क्यूब 4 डिजिट, 1 2 3 4,
11 में 1 2 3 4, मतलब देखिए यहाँ 20 तक में भी 4 आ रहा है। अब 21 का एक बार निकाल के देखिए, पहले इसको उतार लीजिए तब हम 10 से आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने उतार लिया होगा। देखिए 10 से लेकर 10 का क्यूब, 11 का क्यूब से लेकर 21 के क्यूब तक में ना मात्र 4 डिजिट आता है। इसको नोट में उतार लीजिए। और 21 के बाद जो 22 आता है, 22 का क्यूब, 22 का क्यूब से लेकर 46 तक, 46 के क्यूब तक में मात्र 5 डिजिट आते हैं। ये दो को उतार लीजिए पहले। आपको अगर लगता है कोई डाउट है तो आप पहले निकाल लीजिए। आपको बताए थे पहले वीडियो में कि 46 का कैसे निकाले, 22 का कैसे, जाकर निकाल लीजिए। उसके बाद आप देख लीजिएगा उसमें मात्र 5 डिजिट ही आएगा। एक और है, सैतालीस से लेकर 47 का क्यूब, 48 का क्यूब से लेकर 99 के क्यूब तक टोटल संख्या 6 डिजिट। टोटल डिजिट कितना आता है? 9 डिजिट आता है। ये भी आप उतार लीजिए नोट में। मतलब 47 से लेकर 99 तक में 6 डिजिट ही आएगा। अब फिर 100 बढ़िएगा तो 7 आ जाएगा, 101 बढ़िएगा 7 आ जाएगा। लेकिन हमारे एग्जाम में अभी तक तो 99 तक ही पूछा है, आगे भी पूछे तो 100 तक में आपको बताए 3 डिजिट का भी निकाले, आप निकाल के बता सकते हैं। लेकिन 99 तक में 6 डिजिट ही आता है। चलिए ये भी आप समझ गए। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट में। आज का वीडियो टोटल कॉन्सेप्ट बेस ही है, लेकिन जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम क्वेश्चन करवा देंगे। लेकिन ये जरूरी है कि अगर आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है, पहले जाकर उसको देख लीजिए, तब इस वीडियो को देखिएगा, तब ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा आप लोग के लिए। चलते एक और इसमें जो टाइप है क्यूब में जो पूछा जाता है आजकल के एग्जाम में, ये है क्या, आपको डिजिट दे दिया जाएगा, यूनिट डिजिट पूछेगा, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा। अब देखिए यूनिट डिजिट निकालने के लिए क्या करते हैं, यूनिट डिजिट क्या होगा, यही में देखिए एक होता है, अब 3 का कीजिए, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 6 का क्यूब कीजिए 216, 5 का कीजिए 125। इसी तरह दे दिया, डायरेक्ट पूछ देगा 6 का क्यूब में यूनिट डिजिट कितना है, 6 है, 5 का 5, ये तो नॉर्मल है तो हम लोग निकाल लेते हैं। अब डायरेक्ट पूछ दिया जाए 125 के डिजिट में कितना होगा, 129 के, 1029 के, 1028 में, 1022 में, 1022 में, जितना भी पूछ दे उसमें यूनिट डिजिट कितना आता है उसको फाइंड करने के लिए आप समझिए इसको। एक नोट बना के लिखिए, डॉट डॉट डॉट, अगर लास्ट में 3 रहे उसका अगर यूनिट डिजिट पूछे, यूनिट डिजिट कितना होगा, उसके लास्ट में यूनिट डिजिट 7 आएगा, याद रखिएगा। कि 3 किसी की संख्या में आ जाए, यहाँ कुछ रहे, कुछ भरा रहे, 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4, उसका यूनिट अगर 3 है, उसका क्यूब करके पूछे उसका यूनिट डिजिट कितना आता है, 7 आएगा। उसी तरह अगर 7 रहे, इसका क्यूब करके लास्ट में 7 रहे, इसका यूनिट डिजिट पूछे तो लास्ट में 3 आ जाएगा। आपको नहीं लगता दोनों रेसिप्रोकल है, ये अगर 3 है तो 7 आएगा, इसका 7 था तो 3 आएगा। इसी तरह याद रखिएगा। एक और देखिए, अगर 2 रहे, इसका क्यूब करके पूछे तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, तो लास्ट में इसका 8 आएगा। इसी तरह डॉट डॉट तक 8 का डिजिट पूछे, मतलब लास्ट में 8 रहे, इसका क्यूब करके पूछे कि यूनिट डिजिट कितना आ रहा, तो इसके लास्ट में 2 आएगा। ये हो गया। आप चलते आगे। अब बचा कौन, 1 रहे, 2 रहे, ये 2 तो हो गया, 3, 4, 5, 6, 9, 9, 0, ये सब का अगर क्यूब पूछे, ये सब का अगर क्यूब पूछे, ये कोई भी संख्या दे दिया जाए, इसके लास्ट में 1, 4, 5, 6, 9 और 0 रहे, इसका क्यूब दे दिया जाए और पूछे कि इसमें इसका लास्ट डिजिट क्या रहे, तो इसका डिजिट वही रह जाता जो रहता है लास्ट। 1 है तो 1 ही हो जाएगा, 4 है तो 4 ही रह जाएगा, 5 है तो 5 ही हो जाएगा, 6 है तो 6 ही हो जाएगा, 9 है तो 9 ही हो जाएगा, अगर 0 है तो 0 ही हो जाएगा। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट बना के अपने कॉपी में जरूर लिखिएगा। और ये ज़्यादा अभी 1 लाइनर में ज़्यादा एग्जाम में पूछा जा रहा है। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। आज हमने 3 कॉन्सेप्ट पढ़ा, पहले 3 डिजिट का क्यूब निकालने के लिए,
और उसके बाद हम डिजिट निकालने के लिए सीखा, उसके बाद यूनिट डिजिट सीखा है। तीनों टाइप का क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करवा देंगे। अब उसके बाद हमें लगता है कि क्यूब खत्म हो गया, हम तब नेक्स्ट स्क्वायर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर भेजिएगा। थैंक यू सो मच।